गर्मी का कहर। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में इस बार गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। हर तरफ लू के थपेड़े चल रहे थे। सूरज मानो आग बरसा रहा था। खेत सूख चुके थे। तालाब और कुएं का पानी लगभग खत्म होने की कगार पर था। गांव के लोग इस आपदा से बेहद परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही थी, जिन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। सुबह का समय था, लेकिन सूरज की तपिश ने जैसे ही गांव पर अपना असर दिखाना शुरू किया, लोग अपने अपने जरूरी काम जल्दी निपटाने में लग गए। गांव की महिलाएं अपने सिर पर मटके रखकर नल या कुएं की ओर निकल पड़ी। गांव का हैंडपंप भी अब एकमात्र सहारा था, जहां से लोग पीने का पानी ला सकते थे। पानी के लिए जद्दोजहद। गांव की दो महिलाएं, रमा और गीता, भी सुबह सुबह पानी भरने निकली। गीता ने कहा, रमा दीदी, ये गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल तो इतनी परेशानी नहीं हुई थी, अब तो हैंडपंप का पानी भी कम हो गया है। रमा ने चिंता भरे स्वर में कहा, हाँ बहन, इस बार बारिश भी कम हुई थी। तालाब सूख चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो पीने के पानी के लिए हमें और भी दूर जाना पड़ेगा। वे दोनों हैंडपंप पर पहुंची, जहां पहले से ही कुछ महिलाएं लाइन में खड़ी थीं। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। कोई अपने बच्चों के लिए पानी भर रहा था तो कोई खेतों में काम करने से पहले पानी ले जाना चाहता था। बच्चों और बुजुर्गों की हालत। गांव में गर्मी का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा था। गांव का छोटा सा स्कूल भी कई दिन से बंद पड़ा था। बच्चे दिन भर घर में ही रहते थे, क्योंकि बाहर की धूप इतनी तेज थी कि कोई भी निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर पेड़ों की छांव में बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते और इस विकट गर्मी से राहत पाने का उपाय सोचते। पशु पक्षियों की परेशानी। सिर्फ इंसान ही नहीं, गांव के जानवर और पक्षी भी गर्मी से बेहाल थे। खेतों में काम करने वाले बैल, गाय और बकरी प्यास से व्याकुल रहते थे। गांव के कुएं का पानी भी अब पशुओं के लिए पर्याप्त नहीं था। पक्षी भी आसमान में चक्कर लगाते हुए कहीं न कहीं पानी ढूंढ रहे थे। संकट के समय एकता। हालांकि स्थिति गंभीर थी, पर गांव वालों ने एकता का परिचय देते हुए मिलकर समाधान निकालने की ठानी। गांव के प्रधान रामलाल जी ने पंचायत बुलाए और सभी से आग्रह किया कि पानी को बचाने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा, हमें पानी की हर बूंद का सही उपयोग करना होगा। खेतों में कम पानी वाली फसलों की बुआई करनी होगी और सभी घरों में बरसात के पानी को सहेजने की व्यवस्था करनी होगी। गांव के नौजवानों ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की, ताकि बरसात के समय उसमें पानी संग्रह हो सके। वहीं कुछ लोग पास के जंगल में जाकर पेड़ पौधे लगाने की योजना बना रहे थे, ताकि गांव का वातावरण थोड़ा ठंडा हो और भूजल स्तर भी बढ़े। आशा की किरण। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गांव के लोग तालाब की सफाई और जल संरक्षण के अन्य उपायों में जुटे रहे। इसी बीच आसमान में धीरे धीरे काले बादल मंडराने लगे। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने बाहर निकलकर बारिश में नाचना शुरू कर दिया। बूढ़े बुजुर्गों ने आसमान की ओर देखकर भगवान का धन्यवाद किया। रमा और गीता भी खुशी से झूम उठी। उन्होंने कहा, देखो बहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन अब हमें सतर्क रहना है, ताकि भविष्य में फिर ऐसी परेशानी ना हो। सीख और संदेश। इस घटना ने पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सबक दिया।
प्राकृतिक संसाधनों की कद्र करना और पानी की हर बूंद को सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम समय रहते नहीं जागे तो गर्मी और सूखे की मार से कोई नहीं बच पाएगा। सुखपुर गांव की यह कहानी भारत के हर गांव और शहर के लिए एक चेतावनी है। जल ही जीवन है, यह कोई कहावत मात्र नहीं बल्कि हकीकत है। अगर हम पानी को बचाएंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी।